हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशा। आई एम ए योगा इंस्ट्रक्टर। तो हम सीबीएसई का फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का। तो आज का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये, योगा फॉर बैक पेन एंड अर्थराइटिस। ठीक है। बैक पेन काफ़ी सारे रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग आवर्स है, किसी की कॉन्टिन्यूसली खड़े रहने वाली जॉब है तो उस केस में बैक पेन हो सकता है। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे किसी को कोई इंजरी हुई है, वो एक रीज़न हो सकता है। वैसे अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। दो तरह के होते हैं, रिमोटाइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टोआर्थराइटिस। इसमें रिमोटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है, बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स में पेन होता है। ठीक है। और ऑस्टोआर्थराइटिस में मेनली नीज में पेन होता है। बैक पेन है या आर्थराइटिस के पेन है, इनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ योगा आसन सजेस्ट किए गए हैं। उनमें क्या है, फर्स्ट ताड़ आसन, ऊर्ध्व हस्त उत्तान आसन, अर्ध चक्रासन, उष्ट्रासन, गौमुख आसन, वक्र आसन, सरल मत्स्य आसन, भुजंग आसन, भद्र आसन, मकर आसन, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ताड़ आसन, पाम ट्री पॉस्चर। ये पॉस्चर को हम ताड़ इज अ संस्कृत वर्ड, इसके लिए पाम के लिए। ठीक है। जैसे पाम ट्री होता है वो स्ट्रेट एंड स्टडी खड़ा होता है, वैसे ही इस आसन में बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी फाइनल पोजीशन में एक पेड़ की तरह स्टडी खड़ी रहेगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ताड़ आसन। ठीक है। करना क्या है, इस आसन में फिंगर्स को इंटरलॉक करके इनहेल करते हुए हेड से ऊपर सीलिंग के टुवर्ड्स स्ट्रेच करते हुए लेके जाना है, और साथ साथ हील्स भी रेज अप होंगी फ्रॉम द फ्लोर। ठीक है। फिर कुछ सेकेंड्स के लिए इसको होल्ड करेंगे और एक्सेल करते करते हैंड्स बाय द साइड और हील्स को फ्लोर पे टच करा देना है। ठीक है। तो इस आसन के बेनिफिट्स क्या होंगे, जैसे इसमें पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो स्पाइन को अच्छा अपवर्ड स्ट्रेच मिल रहा है। ठीक है। और शोल्डर स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर इनकरेक्ट पोस्चर हो गया है, रोल्ड शोल्डर है, ठीक है, तो उस केस में ये बेनिफिशियल है। और इसमें एब्डोमेन के मसल्स जो है वो मसाज होंगे, क्योंकि अच्छे से अपर डायरेक्शन में वो भी स्ट्रेच हो रहे हैं। ये आसन कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है, क्योंकि हम टोस पे बैलेंस करने के लिए हमें एक पॉइंट पे अपनी गेज को फिक्स करना पड़ेगा, तभी हम बैलेंस कर पाएंगे। तो ये कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है ये आसन है, जो एंजाइटी और स्ट्रेस को भी रिलीव करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि किन लोगों को ये आसन को प्रैक्टिस नहीं करना है, एनीबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, और किसी का अगर लो ब्लड प्रेशर है या कोई बैक इंजरी है, वो लोग इस आसन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज ऊर्ध्व हस्त उत्तान आसन। ऊर्ध्व मीन्स अपवर्ड, हस्त मीन्स हैंड। ठीक है। जो हाथों को ऊपर की तरफ लेके स्ट्रेच करेंगे, ऊर्ध्व हस्त उत्तान आसन। ऊर्ध्व मीन्स अपवर्ड, हस्त मीन्स हाथ, स्ट्रेच। ठीक है। अपवर्ड हैंड्स स्ट्रेच। ओके। तो इस आसन में क्या करना है, ताड़ आसन की जैसे ही फिंगर्स को इंटरलॉक करके हेड के ऊपर टुवर्ड्स द सीलिंग लेके जाना है, बट इसमें हील्स नहीं उठेंगी। ताड़ासन में हम हील्स भी उठाते हैं, इसमें हील्स नहीं उठेंगी। फिर हमें क्या करना है, लेफ्ट के टुवर्ड्स एक बार ट्विस्ट करना है और एक बार राइट के टुवर्ड्स ट्विस्ट करना है, जैसे पिक्चर में शो हो रहा है। ये जो है स्पाइन को लेफ्ट और राइट की डायरेक्शन में ट्विस्टिंग कराता है। ठीक है। तो इस आसन में ब्रीदिंग कैसे करनी है, इनहेल व्हाइल स्ट्रेचिंग अप एंड एक्सेल व्हेन स्ट्रेचिंग साइड एंड रिटर्निंग। बेनिफिट्स कहाँ होंगे इस आसन के, जैसे स्पाइन स्ट्रेच हो रही है, वेस्ट का एरिया साइड से स्ट्रेच हो रहा है तो स्पाइन स्ट्रेंथन होगी। वेस्ट का के अराउंड अगर फैट है वो रिड्यूस होगा। शोल्डर्स स्ट्रेच हो रहे हैं तो पॉस्चर करेक्ट करने में ये आसन काफी हेल्पफुल है। डीप ब्रीथ करेंगे तो लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि चेस्ट ओपनिंग हो रही है इस आसन में। ठीक है। ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किसी को वेरिकोस वेन है, हेडेक है, ठीक है, और इंसोम्निया या प्रेगनेंसी के केस में इस आसन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्या है, अर्ध चक्रासन, हाफ व्हील पॉस्चर।
ये एक बैक बेंडिंग आसन है जो खड़े होके परफॉर्म किया जाता है आसन है। ये प्रेपरेशन है चक्रासन की, फुल व्हील पोज जो होता है उसकी प्रेपरेशन है। ठीक है, इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल करनी है, स्लोली एंड स्टडीज थ्रू आउट द आसन। ठीक है, इस आसन के बेनिफिट्स क्या है? ये जो आसन है बैक के लिए, हमारी जो बैकबोन है उसके लिए अच्छा स्ट्रेच है इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छे से बैक बेंडिंग हो रही है, शोल्डर्स स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक है, चेस्ट ओपनिंग आसन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके क्या है? नेक पेन है किसी को, अगर स्पाइनल इंजरी है, शोल्डर में पेन है, या प्रेगनेंसी के केस में इस आसन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज उष्ट्रासन। उष्ट्र इज अ संस्कृत वर्ड दैट मीन्स कैमल, कैमल पोस्चर, उष्ट्र आसन। ठीक है, इसमें नीलिंग पोजीशन में बैठ के अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाते हुए अपने एंकल्स को पकड़ना है और गेज टुवर्ड्स द सीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें इस आसन को भी बैक बेंडिंग आसन बोलते हैं, पर ये आसन बैठ के किया जाता है, नीलिंग पोजीशन में बैठ के किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ब्रीदिंग अवेयरनेस, स्लो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब हम अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, जब एक बार पीछे पोजीशन में आ गए तो स्लोली एंड स्टडीली इनहेल एक्सहेल करना है। ठीक है, और एक्सहेल करना है कंप्लीटली जब हम इनिशियल पोजीशन में वापस आ रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स कहाँ होंगे? जैसे ये भी बैक बेंडिंग का ही पोस्चर है, बैक बेंड हो रही है तो स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है, एब्डोमेन मसल को मसाज करता है। चेस्ट ओपनिंग आसन है तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। शोल्डर्स के लिए अच्छा है, शोल्डर्स में अच्छा स्ट्रेच आएगा तो पोस्चर जो है, सिटिंग पोस्चर करेक्ट होगा। ठीक है, और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी कहाँ होंगे? अगर किसी को स्पाइनल इंजरी है वो इस आसन को प्रैक्टिस नहीं करेगा। शोल्डर में पेन है, नेक में पेन है, वो लोग इस आसन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी है, ठीक है, स्टमक के रिलेटेड कोई इश्यू है, हर्निया है, अल्सर है, वो लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वर्टिगो है किसी को, वो लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज वक्र आसन, ट्विस्टेड पोस्चर। वक्र मीन्स ट्विस्ट, आसन मीन्स पोस्चर, ट्विस्टेड पोस्चर। तो इसमें स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट एंड राइट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही ये सिटिंग आसन है, ट्विस्टिंग पोस्चर है। ब्रीदिंग कैसे करनी है? इनहेल वाइल ट्विस्टिंग द बॉडी, एक्सहेल वाइल कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। अब इसके बेनिफिट्स भी कहाँ होंगे? स्पाइनल एरिया में होंगे, एब्डोमेन में होंगे। तो वही है, it strengthens the upper back and neck muscles, it tones internal organs such as digestive system, okay, intestine, uterus, kidneys। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? किसी को बैक पेन है, नेक इंजरी है, प्रेगनेंसी है, या एब्डोमेन में किसी भी तरह की कोई इंजरी है, वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सरल मत्स्य आसन। सरल मीन्स इजी, मत्स्य मीन्स फिश, इजी फिश पोस्चर। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए हम मत्स्य आसन कर रहे थे। मत्स्य आसन में क्या होता है? पद्मासन में बैठ के फिर मत्स्य आसन में करते हैं। ठीक है, क्राउन ऑफ द हेड जो होता है मैट पे रखते हैं, पर ये सरल इजी है, फिश पोस्चर का इजियर वर्जन है, इसलिए सरल मत्स्य आसन। इसमें पद्मासन में नहीं बैठना, जो लेग्स होंगी वो स्ट्रेट होंगी। ठीक है, ओनली हमें क्या करना है? क्राउन एरिया को मैट पे टच करना है अपनी चेस्ट को ऊपर उठाते हुए। ठीक है, तो ब्रीदिंग कैसे करनी है? इनहेल एज यू लिफ्ट द चेस्ट अप, टक द हेड एंड एक्सहेल व्हाइल कमिंग बैक टू द इनिशियल पोजीशन। तो ये आसन की बेनिफिट्स कहाँ होंगे? स्पाइनल एरिया में होंगे, एब्डोमेन में होंगे। ठीक है, तो ये वाले जो है इसके बेनिफिट्स होंगे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ होगी? अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है वो नहीं प्रैक्टिस करेंगे, नेक में पेन है वो नहीं प्रैक्टिस करेंगे इस आसन को। ठीक है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो नहीं प्रैक्टिस करेंगे इस आसन को। नेक्स्ट इज भुजंग आसन। भुजंग मीन्स कोबरा, कोबरा पोज। ये भी बैक बेंडिंग का ही आसन है, जो किस पोजीशन में किया जाता है? प्रोन पोजीशन में, मीन्स पेट के बल लेटना। ठीक है, प्रोन पोजीशन में करेंगे इस आसन को। तो क्या करना होता है? वी हैव टू कीप आवर हैंड्स बाय द चेस्ट
और धीरे धीरे इनहेल करते हुए हेड और चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाना है और गेज सीधी रखनी है। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए पोस्चर होल्ड करेंगे, देन धीरे धीरे एक्सेल करते हुए चेस्ट और हेड को, फोरहेड को नीचे मैट पे टच कर देना है। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स कहाँ होंगे? इट विल स्ट्रेंथन द स्पाइन, है ना, और एब्डोमिनल मसल्स मसाज हो रहे हैं, तो एब्डोमेन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है या फिर डाइजेशन में कोई इश्यू है, वो सारे इससे क्योर हो सकते हैं। कंट्रा इंडिकेशन कहाँ होगी? जिनके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, जैसे हर्निया है, पेप्टिक अल्सर है, स्पाइन में कोई इंजरी है, ठीक है, या प्रेगनेंसी में, क्योंकि उल्टा नहीं लेटना है, वो लोग इसको अवॉइड करेंगे आसन को। नेक्स्ट इज गौमुख आसन। गौ मीन्स काउ, मुख मीन्स फेस, आसन मीन्स पोस्चर। काउ, फेस, पोस्चर। ठीक है, उसमें ह्यूमन के जो लेग्स हैं वो रिजेंबल करते हैं गौमुख से, दैट्स व्हाई गौमुख आसन। ठीक है, इसमें नीज को स्टैक करके बैठ जाना है और जो लेग ऊपर है वही वाला हैंड ऊपर की तरफ से, ऑपोजिट हैंड को पीछे की तरफ से रोल आउट करते हुए दोनों हैंड्स को पकड़ना है। ठीक है, और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, गेज सामने रखनी है और फिर रिलीज कर देना है इस पोस्चर को। ठीक है, तो बेनिफिट कहाँ होंगे? शोल्डर्स पे बेनिफिट होंगे। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होंगे? अगर किसी को शोल्डर पेन है, नी पेन है या प्रेगनेंसी है, वो लोग इस आसन को अवॉइड करेंगे। भद्रासन, ग्रेशियस पोस्चर। भद्र एक संस्कृत वर्ड है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेशियस और ऑस्पिशियस। तो ग्रेशियस पोस्चर। ठीक है, इसमें कैसे बैठना है? Sit the legs stretched fully forward, then bring foot close to the pelvic area, then toes should be pointing outward. ठीक है, और प्लेस करने हैं अपने हैंड्स टोज के ऊपर। ठीक है, और अपने हाथों से धीरे धीरे नीज को दबा भी सकते हैं। ठीक है, फ्लैप नहीं करना, क्योंकि जब नीज को फ्लैप किया जाता है तो वो बटरफ्लाई पोस्चर, तितली आसन बन जाता है। ठीक है, इसमें सिंपली इसी आसन में, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, बस बैठना है कुछ देर, इसको होल्ड करना है इस आसन को, तभी वो क्या बनेगा? भद्रासन, ग्रेशियस पोस्चर। ठीक है, ब्रीदिंग इसमें नॉर्मल, स्लोली एंड स्टेडली ही करनी है। बेनिफिट्स कहाँ होंगे? पेल्विक एरिया में बेनिफिट्स होंगे, नीज में होंगे, एंकल्स में होंगे, स्पाइन सीधी रख रहे हैं, स्पाइनल एरिया में होंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है अगर किसी को, गर्ल्स को, तो वो उसमें रिलीफ मिलेगा। वेरिकोस वेन या पोस्चर भी इम्प्रूव करता है ये आसन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ होंगे? अगर किसी को स्वियर आर्थराइटिस पेन है नीज में, ठीक है, वो लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज एवरीबडी कैन प्रैक्टिस दिस आसन। ओके, नेक्स्ट आसन इज मकरासन। मकर मीन्स क्रोकोडाइल, आसन इज पोस्चर, दैट मीन्स क्रोकोडाइल पोस्चर और मकर आसन। ठीक है, ये एक रिलैक्सिंग पोस्चर है, जैसे शव आसन। दो रिलैक्सिंग पोस्चर हैं, एक मकरासन है, एक शव आसन है। मकरासन को प्रोन पोजीशन में किया जाता है, मींस पेट के बल लेट के करेंगे, और जो शव आसन है वो सुपाइन पोजीशन में किया जाता है, मींस पीठ के बल लेट के करना होता है। ठीक है, दोनों है रिलैक्सिंग आसन। ठीक है, सारे आसन हमने कर लिए, उसके बाद बॉडी को रिलैक्स करना है, कूल डाउन करना है, उस केस में ये दोनों आसन मकरासन या शवासन किए जाते हैं। ठीक है, करना कैसे है इस आसन को? प्रोन पोजीशन में लेट जाना है, अपनी आर्म्स का पिलो बना के हेड रख के उस पर रिलैक्स करना है, फीट अपार्ट होंगे। ठीक है, और वहां पे जितनी देर हो सके रहना है। ठीक है, ब्रीदिंग नॉर्मल करनी है, इनहेल एक्सहेल स्लोली एंड स्टेडली होगा। बेनिफिट्स क्या है? अगर किसी को अस्थमा है, इट करेक्ट्स द रेस्पिरेशन प्रोसेस, मसाजेस द एब्डोमिनल मसल्स। कौन नहीं करेगा? प्रेगनेंसी में नहीं करना है इस आसन को। ठीक है, अदरवाइज एवरीबडी कैन प्रैक्टिस। और एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ये रिलैक्सिंग पोज है, रिलैक्सेशन ही करनी है, सोना नहीं है। ठीक है, कॉन्शियस रिलैक्सेशन बोलते हैं योगा में इसे। ठीक है, कि हम एक मिडल स्टेट होती है सोने और जगने के बीच में, कॉन्शियस हैं हम कि वी आर रिलैक्सिंग। ठीक है, तो सोना नहीं होता इन आसन में। नेक्स्ट प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम अच्छा रहता है बैक पेन या आर्थराइटिस के पेन के लिए? नाड़ी शोधन प्राणायाम या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, और इंग्लिश में ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल
ब्रीदिंग। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल बोल रहे हैं हम, तो पहले क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, ठीक है, कुछ सेकंड होल्ड करना है ब्रेथ को, फिर लेफ्ट से एक्सहेल करना है, ठीक है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे ब्रेथ को कुछ सेकंड के लिए, और फिर राइट से एक्सहेल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें रेशो जो इनहेल एक्सहेल और होल्डिंग की रहती है, जैसे इनिशियली 2-4-2, 2 सेकंड के लिए इनहेल किया, फिर 4 सेकंड के लिए होल्ड किया, फिर 2 सेकंड के लिए एक्सहेल आउट कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो उस केस में इसको 3-6-3 इस तरह का रेशो बना सकते हैं, ठीक है। फिर 4-8-4 ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, बट इनिशियली 2-4-2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट पार्ट से कनेक्टेड होती है ब्रेन के, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है वो ब्रेन के राइट पार्ट से कनेक्ट होती है, ठीक है। लेफ्ट पार्ट जो है ब्रेन का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिक एंड रीजनिंग पावर, और जो राइट पार्ट है ब्रेन का वो रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशंस एंड क्रिएटिविटी के लिए। तो ये दोनों पार्ट्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो इमोशंस, क्रिएटिविटी या फिर लॉजिक और रीजनिंग पावर चाहिए, इसके बेनिफिट्स भी यही होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बॉडी के हर सेल को, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है किसी को, स्ट्रेस रिड्यूस करता है, शार्पन्स द मेमोरी, ठीक है, और इमोशनल बैलेंस को प्रमोट करता है, स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम। तो इसके ये मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और अगर किसी को जैसे बैक पेन और अर्थराइटिस है तो उसमें भी रिलीफ मिलेगा, उसको भी प्रिवेंट करने में ये प्राणायाम हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो थे आसन और प्राणायाम जो बैक पेन और अर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्विक चेक्स हैं। विच ऑफ द आसन इज फॉर रिलैक्सेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया मकरासन और शवासन रिलैक्सेशन पोस्चर है, तो इसमें हमारे पास शवासन तो नहीं है, तो हम किसे टिक करेंगे, मकरासन को। इन अर्ध चक्रासन विच इज द करेक्ट पॉज। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि पिक्चर याद रखनी है आपको, हर पोस्चर की पिक्चर याद होगी तो आप ऐसे क्वेश्चन आराम से आंसर कर सकते हो। अर्ध चक्रासन का करेक्ट पोज क्या है, बैक बेंड इन सिटिंग पोजीशन, नो, क्योंकि अर्ध चक्रासन स्टैंडिंग आसन है, ठीक है। तो हमें स्टैंडिंग वाले ऑप्शंस देख लेते हैं, बी और सी जो है वो, सॉरी बी जो है वो स्टैंडिंग है, ए स्टैंडिंग है, ठीक है। बैक बेंड इन स्टैंडिंग पोजीशन, फॉरवर्ड बेंड इन स्टैंडिंग पोजीशन, तो जो चक्रासन है वो भी बैक बेंडिंग आसन है। तो क्या है इसका आंसर, बैक बेंड इन स्टैंडिंग पोजीशन। विच आसन इज बेस आसन इज नॉट हैविंग बैक बेंड, तो इनमें से कौन सा आसन है जो बैक बेंड के लिए नहीं है, ठीक है। ताड़ आसन। अब ताड़ आसन में हम क्या कर रहे थे, सीधे खड़े होके हील्स को उठा के हाथों को ऊपर स्ट्रेच करके पूरी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हैं, इसमें बैक बेंडिंग नहीं है, स्पाइन अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रही है, तो यही ऑप्शन है। अदरवाइज हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। चक्रासन, इट इज अ बैक बेंडिंग आसन। भुजंगासन, ये कौन सी पोजीशन में होता है, प्रोन पोजीशन में होता है, ठीक है, तो ये भी बैक बेंड है। उष्ट्रासन भी नीलिंग पोजीशन में होता है, बैक बेंडिंग आसन है। तो कौन सा आसन है इसका आंसर, ताड़ासन, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर 3। इसमें हमने वेरियस डिजीजेस जो लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या आसन या प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।